मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और हमारा ये आड़त का काम है। सबसे बड़ा रीजन जो हमें समझ में आया सुसाइड का वो तो कर्ज ही है। तो कर्ज में उन्होंने ये भी बोला कि कर्ज तो आप लोग भी देते हैं, आर्थिया भी देते हैं जी। तो आर्थिया का इसमें क्या रोल है इस पूरे? इस आर्थिया की काफ़ी लेयर्स हैं। पहली बात समझने वाली ये है, इसको मीडिया लेके नहीं आता। पंजाब में जो आर्थिया सिस्टम है वो बहुत पुराना है और उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं इलाका वाइज। जैसे आप माजा रीजन है जो अमृतसर गुरदासपुर, वहाँ जाएंगे तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो अभी भी 24% है, जिसको 2 रुपये सैकड़ा बोलते हैं, 24%। और जो इधर है संगरूर है, बरनाला है, पटियाला है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% है। तो ये मतलब आर्थिया सिस्टम को आप एक तरह से नहीं बांध सकते कि सभी आड़तिया ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये इलाका वाइज आड़तिया है। तो आड़तिया मतलब 12% तो बहुत रीजनेबल रेट है, वही बैंकों का भी है। बैंकों का तो इससे ज़्यादा है। और कुछ लोग देखो, हर ट्रेड में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोग जो होते हैं जो चीटिंग वाले होते हैं। तो इस ट्रेड में भी है ऐसा। उसमें क्या है कि किसान से सीधा रिश्ता है आड़तिये का। तो आड़तिया कर्ज देता है, तो कर्ज देता है जब किसान से बैंक का लोन भी है, आड़तिये का लोन भी है। लोन उतर नहीं रहा तो कुछ आड़तियों ने उनकी ज़मीन जो है वो मतलब अपने कब्जे में ले ली। ऐसा हुआ पंजाब में कुछ, लेकिन सभी धाम ऐसा नहीं हुआ, कहीं कहीं हुआ, वो सभी डिस्ट्रिक्टों में ऐसा हुआ। तो इसीलिए मतलब जो आड़तिये का नाम है उसमें वो आ रहा है कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट तो वो पूरे सिस्टम से हो रहा है, ये बात समझने वाली है। एक कड़ी उसमें आड़तिया भी है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, अभी इलेक्शन कैंपेन में देखा है कि आड़तियों को भी वो अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कैप्टन अमरिंदर ने बोला कि हम आड़तिया सिस्टम कभी नहीं हटने देंगे पंजाब से जी। इसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखो तो वो जो आड़तिया नहीं हटाने की बात कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, आपको क्या लग रहा है वो कौन से आड़तिया की बात कर रहे हैं? वो आड़तिया जो आप बोल रहे हैं कि बैंकों की तरह काम कर रहे हैं, या वो जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कैसा है कि कुछ चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल समझ में आती हैं। मतलब आड़तिया सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि प्रैक्टिकली अभी इसका कोई सल्यूशन हमारे पास नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका कोई सल्यूशन नहीं है। क्यों? जैसे किसान है, उसको कोई मतलब हॉस्पिटल में जाना है, अभी कोई इमरजेंसी उसको पड़ गया है, उसने टेलीफोन करना है आड़तियों को, भैया मैं आ रहा हूँ, 20-50 हज़ार निकाल के रखो मैं। तो इतना इजी जो प्रैक्टिकली फाइनेंस है आपको, वो कहीं से भी नहीं मिलेगा। कोई बैंक ऐसा मतलब नहीं बना सकता कि 5 मिनट में आपको 50 हज़ार दे दें। पंजाब में तो 5-5 लाख रुपया भी चल रहा है। 2-4 लाख टेलीफोन किया कि मैं अभी आ रहा हूँ, 5 लाख रुपया अरेंज करके रखो। तो वो लोग हैं, जैसे आपने बोला कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो प्रैक्टिकल हैं, वो समझते हैं इस प्रॉब्लम को कि अभी किसी के पास इसका सल्यूशन तो कोई है नहीं। तो इस आड़तिया को हटाने का करेंगे कुछ, मतलब तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसीलिए वो अपील कर रहा है। तो आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब ये नोटबंदी हुई तो मतलब किसानों को हम लोगों को पैसा भी नहीं मिल रहा था, तो हमने चेक काट दे दिया उनको, लो भाई चेक लाओ और लाइन में लगो। तो उन लोगों ने इतनी गाली निकाली उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि आड़तिया सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने बोला कि आड़तिया सिस्टम ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो उस प्रैक्टिकल बात को समझते हुए वो लोग जो पॉलिटिशियन हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा हम बोलेंगे तो ये लोग हैं, ये हम मतलब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो लेकिन आड़तिया का जैसा सिस्टम है, इसमें आप ये भी बता रहे हैं कि ये तो है कि बहुत हेल्पफुल सिस्टम है, इमीडिएट कैश की जरूरत होती है किसानों को, तो उसके लिए मिल जाता है, बहुत मदद होती है किसानों की उससे जी। पर इसी में बहुत सारे, जैसा आपने भी बोला, बहुत सारे आड़तिया जो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन। हाँ जी, जरूरत है तो 24% भी ले लेंगे। बिल्कुल। तो
क्या इसका ऑल्टरनेटिव नहीं होगा कि कोई स्टेट ही ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें इमीडिएट कैश अवेलेबल हो और एक्सप्लॉइट भी ना हो? हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा कोई पॉलिटिकल विल है कि ऐसा ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाया जाए? अभी 3 पार्टियां पंजाब में, आप वाले हैं, अकाली हैं, कांग्रेस है, तीनों के मैनिफेस्टो देखो आप, उसमें कहीं भी कुछ एक शब्द भी नहीं लिखा है इस सिस्टम के बारे में। जिस चीज़ को आप मान रहे हैं कि जी इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुसाइड या कर्ज, तो उसके बारे में आप कुछ लिख नहीं रहे। आप बोल रहे हैं हम इसको स्कूटरी दे देंगे, आप इसको टेलीफोन दे देंगे, इसको मोबाइल दे देंगे। तो ये क्या हुआ? अगर ऐसा होता है तो आड़तियों को ख़त्म भी कर दिया जाए पंजाब में, पर उससे पहले उनका कोई अल्टरनेटिव, प्रैक्टिकली जो अल्टरनेटिव है उसकी सख्त ज़रूरत है, वो होना चाहिए। आड़तियों को कोई इतराज़ नहीं इसमें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप पूरा इस सिस्टम को चेक करें, गवर्नमेंट कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है, रेगुलेट करे। रेगुलेट क्यों नहीं करते? वो नहीं करते। वो इनकम टैक्स वाले तो पैसे लेते हैं जी हमारे लोगों से, महीना बांध रखा है कि इतना पैसा दो तो आप आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। मतलब ये पूरा साइकिल चल रहा है, पूरा साइकिल है कि फार्मर को जरूरत है, हाँ, कि वो इनसे लेंगे, हाँ, और आड़तिया को भी देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जी। और इनकम, इसलिए पॉलिटिकल विल भी नहीं है क्योंकि ये ब्लैक इकोनॉमी टाइप चल रहा है। नहीं, देखो इंस्पेक्टर बोली लगाता है अनाज की, तो हमारे से पैसे मांगता है। वो जो 50 किलो का होता है, वो बोरी समझते हैं आप, कट्टा 50 किलो का होता है, तो उसका 1 रुपया लेता है इंस्पेक्टर कि आपकी दुकान पे 30,000 बोरी आई तो 30,000 मेरा दो। तो जो इनकम टैक्स वाले हैं वो पैसे मांगते हैं, जो सेल टैक्स वाले हैं वो पैसे मांगते हैं, जो मार्केट वाले हैं वो पैसे मांगते हैं। सभी लोग आड़तियों से पैसा मांगता है और आड़तिया उनको पैसा देता है। ऐसा क्यों देता है? क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये उनको पूरा मालूम है कि कैसे सिस्टम चल रहा है। उनको पता है कि इनकम टैक्स वालों को भी पैसा जा रहा है, मार्केट वालों को भी जा रहा है। तो ऐसे क्या पॉलिटिशियंस को भी पैसा जा रहा है इससे? जहाँ जा रहा है, बिल्कुल जी। कैसे जा रहा है? वो जो डिस्ट्रिक्ट का डीएम होते हैं फूड के जो फूड की एजेंसी हैं, 3-4 एजेंसी तो पंजाब की हैं, FCI वगैरह हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो MLA को, मिनिस्टरों को पैसा भेजते हैं। इसमें क्या पोस्टिंग वोस्टिंग को भी पैसा लेते होंगे? बिल्कुल जी, 50-50 लाख रुपए में एक इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है पंजाब में। तो आप ऐसा, मतलब इस पूरा सिस्टम की बात है। एक लॉबी आड़तियों की, उसको आप जिम्मेवार मान सकते हैं, इसमें पूरी को नहीं मान सकते। और वो पूरा सिस्टम है। अगर स्टेट चाहे उसको, किसान को कुछ ना कुछ उसका करे, तो सुसाइड खत्म हो सकती है। मतलब उसको एक रीजन यही नहीं है कि कल आड़तियों की वजह से सुसाइड हो रही है। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये सही नहीं है। अच्छा, एक और मैंने स्टेटमेंट सुना था कि आड़तियों के किसी कलेक्टिव बॉडी ने बोला था कि फार्मर सुसाइड जो है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं कॉम्पनसेशन के लालच में। ऐसा जो बोला है। उसमें क्या है कि हमारी 2 बॉडी हैं पंजाब में, एक अकालियों के साथ है और एक कांग्रेस के साथ है। ठीक है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो अकालियों वाले जो बॉडी है वो ऐसा बोलती है, जब अकालियों की सरकार होती है तो दूसरी बॉडी ऐसा बोलती है। ऐसा कुछ चीज़ें बोलते हैं। आपका मैं जानना चाह रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं इस पर? क्या ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात को समझने का सही तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि पैसे के लिए मैं मर जाऊँ या मैं किसी को मार दूँ, ये बात नहीं। हम ऐसा नहीं मानते। और हमारे परिवार को 15-20 साल हो गए, हमारे किसी भी किसान ने सुसाइड नहीं किया और हमारा एक भी कोर्ट में केस नहीं चला किसी के साथ। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे जी, कि अभी जो मैनिफेस्टो निकले हैं सारे पार्टीज के, जी, किसानों पे सब कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। पंजाब, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड पंजाब में बिल्कुल। तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया नेशनली कि सब मजबूर हो गए इसको अपने मैनिफेस्टो में डालने के लिए, चाहे उनका पॉलिटिकल विल हो या ना हो। जी। तो वो जो डाल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ ठोस उसमें कदम उन्होंने लिखे हैं जिससे फार्मर सुसाइड कम होगा या खत्म होगा, या उनके नीड्स को एड्रेस करने के लिए तीनों में से किसी पार्टी ने कुछ किया है? मैंने तीनों का जो मैनिफेस्टो है
ज़्यादा थॉरली तो नहीं मैंने मोटा मोटा उनको देखा, तीनों को नेट पे भी हैं, अभी काली वालों ने कल डाला है, तो उसमें तीनों में कुछ नहीं है ऐसा, तीनों में कुछ नहीं है ऐसा। बस जनरली बोल देते हैं कि हम ये किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा वो बजट इतना बड़ा? 57,000 करोड़ का तो पहले कैप्टन वाली गवर्नमेंट के दौरान का आंकड़ा है 57,000 करोड़ पंजाब के किसानों के ऊपर। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसने केजरीवाल साहब ने बोला कि मैं स्वामीनाथन की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। बात तो पूछने वाली ये है कि क्या एक स्टेट का मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर भी बन जाएं, क्या कर सकते हैं? वो तो नेशनल लेवल का मुद्दा है। हाँ, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है उसको इम्प्लीमेंट। तो फिर ये झूठा वादा ही है ना, और क्या है इसमें? तो इसमें मुझे नहीं लगता कि तीनों ने कोई ठोस इसमें जो लिखा है, कुछ नहीं लिखा। वो जर्नली है कि हम ऐसे किसानों के लिए कर रहे हैं। अभी बादल साहब बोल रहे थे, इधर आए हुए थे पासी मंडी के बाहर, तो आज भी मैं उनको सुन के आया हूँ। तो उनने बोला कि किसानों को हम फ्री बिजली दे देंगे। तो फ्री बिजली से क्या होगा? फ्री बिजली का अगर आप बिल भी हमारे से ले लें, बिजली आती नहीं है पूरी, उसमें फ्री बिजली में क्या होगा? एक तो पंजाब का पानी पहले कम है, वो और नीचे चले जाएगा। और दूसरा, फ्री बिजली देने की बजाय आप प्रैक्टिकली कुछ बताएं ना, कि एमएसपी के बारे में बात करें, या उनको आप बोलें कि आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया आपको फ्री विदाउट एनी इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ ऐसा हो तो हम मान सकते हैं। ये तो जर्नल टर्म है कि हम किसानों के बारे में कुछ करेंगे। तीनों के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है।